यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय 12वां श्लोक। 12वां है कि 13वां? 12 हो गया था। परसों थर्सडे था। सार्वभौमपुर राधाकांतपुर उनके बारे में बताए थे। राधाकांतपुर तो 12वां श्लोक, सब लोग श्लोक दोहराएंगे। सह एष साधो चरमः भवानां आसादितः ते मत् अनुग्रह यत यत माम नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दृष्ट्या दृष्टस्वान् विशद अनुवृत्तया सह एष साधो चरमो भवानां सह एष साधो चरमो भवानां असादितः ते मत् अनुग्रह यत् यत् आसादितः ते मत् अनुग्रह यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दृष्ट्या दृष्टस्वान् विशदानुवृत्तयः दृष्ट्या दृष्टस्वान् विशदानुवृत्तयः सह एष साधो चरमो भवानां आसादितस्ते मद् अनुग्रह यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दृष्ट्या दृष्टस्वान् विशदानुवृत्तया स एष साधो चरमो भवानां आसादितः मत् अनुग्रह यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दृष्ट्या दृष्टवान् विशदानुवृत्तयः स एष साधो चरमो भवानां सारे अवतारों में से आसादितः अब प्राप्त ते तुम पर मत मेरी अनुग्रह कृपा यत
जिस रूप में यत क्योंकि माम मुझको नृलोकान बद्ध जीवों के लोक रह एकांत में उत्सृजंतम त्यागते हुए दृष्टया देखने से दृष्टस्वान जो तुम देख चुके हो विशद अनुवृत्तया अविचल भक्ति से। अनुवाद। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तात्पर्य। मुक्तावस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतया अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, जहाँ वैकुंठ ग्रह विद्यमान है। श्री भगवान इस वैकुंठ के निवासियों की दृष्टि से अंतर्ध्यान होने हेतु एकांत में बैठे हुए थे और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने हेतु उनकी अनुमति पाने हेतु उद्धव भाग्यशाली थे। श्री भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकट्य तथा अंतर्ध्यान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। वे सूर्य के समान हैं। सूर्य आकाश में प्रकट या अप्रकट नहीं होता, वह तो लोगों का अनुभव मात्र होता है कि सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और सायंकाल अस्त होता है। श्री भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौराणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के प्रातःकालीन भागवत सत्र में स्वागत है। इस भागवत पे चर्चा करने का मौका मिला है, इसके लिए असीम भाग्यशाली हूँ।
श्रीमद् भागवतम जैसे अमल पुराण पे कोई चर्चा भी करे, कोई ध्यान मनन भी करे, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ अवसर होता है। हम भागवतम में वर्णित उद्धव और भगवान परम भगवान श्री कृष्ण के वार्तालाप का श्रवण कर रहे हैं। अभी तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय चल रहा है। चतुर्थ अध्याय का शीर्षक है विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। तो हम जानते हैं विदुर जो महान भगवान के भक्त हैं, परम भाग्यशाली, अपना जो तीर्थ भ्रमण था, पांडवों ने कौरवों ने जब उनको अपने घर से ही जब त्याग दिए थे, तब उस नेगेटिव चीज़ को विदुर जी ने कैसे लिए कि अब उनको तीर्थ भ्रमण पे निकलना चाहिए। वैसे भी एक उम्र होने के पश्चात हर व्यक्ति को गृह त्याग कर धर्मार्थ के राग पर आगे जाना चाहिए। उसी को शास्त्र में वानप्रस्थ जीवन कहा जाता है। तो इसी श्रृंखला में वह पूरे दिव्य धामों का दर्शन करते हुए अब विदुर जी कहाँ आए थे? उद्धव के पास आए थे। तो उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ज्ञान और चर्चा किए थे विदुर जी के साथ में, वो पिछले अध्याय में वर्णन हुआ था। तत्पश्चात विदुर को उद्धव बोलते हैं कि आपको परम भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में याद किए थे और आपके लिए संदेश दिए हैं। जो संदेश आप कहाँ से लीजिए? मैत्रेय मुनि से जाके लीजिए। तो विदुर जी इसी बात से भाव विवल हो उठे थे कि अंतिम समय में जब परम भगवान इस धरातल को छोड़ के जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपने बहुत ही एकदम करीबी व्यक्ति को अंतिम समय में याद करता है। जो उसके दिल के बहुत करीब रहा होगा, उसको बहुत पसंद किया, पसंदीदा व्यक्ति को अंतिम समय में याद करता है। तो जब परम भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़ रहे थे तो उन्होंने विदुर को याद किए थे। तो सोचे कितने महान भक्त हैं विदुर। तो ऐसे विदुर अब जा रहे हैं मैत्रेय मुनि के पास। तो इस अध्याय के स्टार्टिंग के 10 श्लोक जो हैं उद्धव जी वर्णन किए हैं। और उद्धव ये बता रहे हैं कि आप, इन शॉर्ट ये 10 श्लोकों में उद्धव बताए हैं कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए और क्या क्या भगवान ने संदेश दिए थे उसका भी वर्णन किया। तो अंतिम में 11वें श्लोक में परम भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जैसे हम भगवद गीता में भी देखे हैं, जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उद्धव बोलेंगे उद्धव उवाच लिखा रहेगा। भगवद गीता में हम देखें अर्जुन बोल रहे हैं तो अर्जुन उवाच लिखा हुआ है, संजय बोल रहे हैं संजय उवाच लिखा है, सीधा नाम लेके लिखे। पर यहाँ पे परम भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं लिखा है श्री कृष्ण उवाच। क्योंकि हर समय हमें पता होना चाहिए कि कौन बोल रहे हैं, है ना। तो उनका व्यक्तित्व, उनका अस्तित्व जब हमें पता रहेगा तो उनके वाक्यों को हम लाइटली नहीं लेंगे, है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेंगे। तो परम भगवान श्री कृष्ण यह वाक्य बोल रहे हैं, इसलिए लिखा भी है श्री भगवान वाच। तो ये 11वां श्लोक था। वेदाहम अंतर्सिप्तिम ते ददामि यत्तद् दुर्वाप्य मन्ये सत्रे पूरा विश्वसजाम वसूनाम मत्सिद्धिकासेन वसो तेष्टहा। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे
पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह वरदान प्राप्त कराता हूँ। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवतम में यह वर्णन आ रहा है, क्या है, श्री भगवान परम भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि कैसे उद्धव ने इतना पूरे जीवन भर में इतना संग प्राप्त किया कृष्ण का। तो उद्धव का पास्ट लाइफ सुना रहे है ना। हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम किनके सामने, परम भगवान श्री कृष्ण के सामने। परम भगवान श्री कृष्ण कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है, वह परम भगवान श्री भगवान, श्री युक्त भगवान। वो हमारे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते, हमारे सब कुछ, हम मन में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सब वो जानते हैं। कई बार उन लीलाओं में वर्णन आता है कि कैसे परम भगवान जो हैं श्री कृष्ण, वो सामने वाले व्यक्ति का क्या सोच रहा है, वो क्या सोचने वाला है, उसके पिछले जीवन की कहानी सब जानते हैं और बता भी देते हैं। जैसे ही भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने अपने माता पिता के पिछले 3 जन्म की कहानी सुना दी थी कि पिछले जन्म में आपने मुझे मांगा था, तो अब ये लास्ट वाला है। और उसके बाद भी कई सारे इंसिडेंसेस आते हैं जहाँ पे कई भक्तों को भगवान उनके क्या करते हैं, पिछले लाइफ का वर्णन सुनाते हैं। यहाँ पे भी उद्धव को यह सुना रहे हैं क्यों उद्धव को इतना भगवान का संग प्राप्त हुआ। और अब उद्धव को बहुत बड़ा संदेश देंगे कि आप जा कर के, भगवान का एक अधूरा काम रह गया था। क्या अधूरा काम रह गया था? पूरे ब्रह्मांड में सब जगह भगवान विचरण किए थे, सब जगह गए थे, कोई भी ऐसा लोक नहीं है जहाँ भगवान नहीं गए थे। आप देखेंगे इधर धरातल पर तो सब जगह विचरण किए ही। एक बार ब्रज में लीला आती है, जब परम भगवान श्री कृष्ण के पिताजी, कौन, नंदलाल को, नंद बाबा को जो समुद्र के देवता हैं वो लेके चले गए थे। तो समुद्र लोक में भी जा कर के उनसे भी वर्णन करते, उनसे वर्णन आता है पूरा, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर अपने पिताजी को वहाँ से लेके आते। फिर वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र खो रहे थे, कंटिन्यूसली सारे पुत्र खोते जा रहे थे, किडनैप हो रहे थे या गायब हो रहे थे। तो उनका पीछा करते हुए अर्जुन ने शपथ लिए थे कि उनको बचाएंगे। अर्जुन नहीं बचा पाए, तो अर्जुन ने फिर क्या बोले थे, अगर नहीं बचा पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो उनको बचाते हुए भगवान ने सारे ब्रह्मांड का विचरण किए। क्यों? क्योंकि उन पुत्रों को ढूंढना था, ब्राह्मण के पुत्रों को। तो भगवान को तो पता था कहाँ है वो, अर्जुन को नहीं पता था। तो अर्जुन बोल रहे थे अच्छा यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। इस तरह चलते हुए पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिए। अर्जुन रथ पे विद्यमान है, भगवान उनके रथ को लेकर के पूरे 7 लोकों का, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, और फिर विरजा नदी को पार करते हुए भगवान कहाँ चले जाते हैं? भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं, जहाँ पे ये जो ब्राह्मण के पुत्र हैं गए हुए थे। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि परम भगवान जो विष्णु जी हैं वो इनका दर्शन करना चाहते थे। वो परम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह लीला रची थी, ब्राह्मणों के पुत्र को लिए थे।
और फिर वो अर्जुन और कृष्ण का दर्शन किए थे। तो उनको भी दर्शन देने के लिए कृष्ण गए थे। तत्पश्चात इधर भी पृथ्वीलोक में भी कई जगह पे गए, तो सब जगह वह भगवान जो हैं सब जगह जाके दर्शन दिए थे और सबको कृतार्थ किए थे। एक जगह अभी उनके नॉलेज से छूट रहा था, कौन सा? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में भी परम भगवान श्री कृष्ण के कई सारे भक्त बैठ के तपस्या कर रहे हैं और उनको भी दर्शन देना वह ज़रूरी समझते थे, पर वह नहीं कर पाए। इसलिए अब उद्धव को भेज रहे हैं कि आप मेरा संदेश लेकर के, मेरा ज्ञान लेकर के आप उन तक जाइए और उनको कृतार्थ करिए। क्योंकि उद्धव देखने में और ज्ञान में, रूप, सौंदर्य, बुद्धि सब में परम भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही हैं। पहले भी गोपियों को संदेश देने के लिए भी उद्धव को भेजे थे भगवान, और अब उन बद्रिकाश्रम में ऋषियों को संदेश देने के लिए भी उद्धव को भेज रहे हैं। तो यहाँ वर्णन आता है उद्धव को क्यों इतना अपना मान रहे हैं, क्यों इतना भेज रहे हैं, क्यों उद्धव को इतना संग मिल रहा है भगवान का। तो उद्धव को बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में कौन थे? एक वसु थे। अष्ट वसु हैं। तो पिछले कल के परसों के सत्र में हमने इन 8 वसुओं के नाम सुने थे। उन्हीं 8 वसुओं में से एक थे कौन? भीष्म पितामह। और इन्हीं 8 वसुओं में से एक और हैं उद्धव जी। तो एक समय में जैसे वर्णन है कि बाकी वसुओं ने अलग वरदान मांगे थे, बट इन जो उद्धव बने हैं यह वसु ने क्या वरदान मांगे थे? परम भगवान श्री कृष्ण का वह संग प्राप्त करना चाहते थे। एक कथा आती है, एक बार एक राजा अपने दरबार में अनाउंस करता है, सब जगह अनाउंसमेंट करवा देता है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन निर्धारित करता है, कल या परसों को एक निर्धारित करता है दिन, उस दिन जो भी आकर के मांगेगा सब उसकी डिमांड सारी पूरी हो जाएगी। राजा का शायद बर्थडे होगा तो पूरे गांव भर में अनाउंस कर दिया गया था कि आप इस दिन आइए, आपको जो भी चाहिए राजा से मांगिएगा, राजा वो सब दे देंगे आपको। तो बहुत भीड़ मची हुई थी, बहुत भीड़, सब लोग आए हुए थे, पूरे आसपास के सब लोग आए हुए थे। कोई सोना मांग रहा था, कोई अपने अपने छोटी मोटी ज़रूरतें सब मांग रहे थे। कोई धन मांग रहा था, कोई ज़मीन मांग रहा था, है ना, कोई छोटे अपने घर की वस्तुएं मांग रहे थे। सब ने मांगी अपनी अपनी चीज़ें और सबको मिलता चला गया। सबने जितना जितना मांगा सबको उतना मिला। फिर एक व्यक्ति आते हैं और वह क्या बोलते हैं कि वो उनसे सीधा सा चल रहा था, उन्होंने कॉपी लिखा के बैठे थे। एक व्यक्ति पूछ रहा था क्या चाहिए बोलो, और ये देते जा रहे थे। तो ऐसा हिसाब चल रहा था। तो ये वो व्यक्ति आए, उन्होंने बोले मुझे सीधा राजा से मांगना है। बोले नहीं, यहीं पे बताओ, जो भी है राजा सुन ही रहे हैं, दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं, मुझे राजा से ही मांगना है। बहुत जिद किया उसने। बोले ठीक है, तो जाओ राजा के पास। तो राजा के पास भेजे और फिर वह व्यक्ति जो है राजा के पास जा कर के फिर राजा ने पूछा अब बताओ क्या चाहिए, दे दूंगा। क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, घर चाहिए, सोना चाहिए, है ना, क्या चाहिए बताओ। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो व्यक्ति ने राजा से क्या मांगा? सिर्फ मुझे आपसे आपकी मित्रता चाहिए, आप मेरे परम मित्र बन जाओ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोला हाँ, मित्र बनने में क्या है, हेलो सेकंड कर लिए, मित्र बन गए। बोले नहीं, असली वाला मित्र, पवित्र मित्रता, जैसे राम और सुग्रीव की हुई थी, है ना, अग्नि के सामने समक्ष रखते हुए। बोला ठीक है, वैसी मित्रता कर। कुछ सामान वामान नहीं चाहिए? नहीं नहीं, कुछ सामान नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने राजा से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ क्या मांग लिया? राजा की मित्रता मांगा।
तो ठीक है, वो दिन गुजर गया और फिर राजा उसके मित्र बन ही गए थे। फिर कुछ समय के पश्चात वो अपने गांव चला ही गया था। कुछ समय के पश्चात वो अपने गांव से एक पत्र भेजता है राजा के पास, और पत्र में लिखा था, अपना नाम लिखे थे उन्होंने और बोले थे कि मैं आपका ये बोल रहा हूँ, आपने मुझे उस दिन मित्रता दिए थे, आप मेरे मित्र बने थे, तो क्या आप, मेरी तबीयत खराब चल रही है, क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? तो राजा को अपने घर बुलाते हैं मिलने के लिए। तो अब मित्र का आश्वासना दे दिए उन्होंने, है ना, तो अब जाना ही पड़ेगा, मित्र बुला रहा है तो सखा बुला रहा है ना। तो अब उसका गांव जो था एकदम ही पिछड़े जगह पे था, है ना, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। पर अब क्या हो गया, राजा को अब उस गांव में बुला रहा है वो, तो राजा स्वयं अब उस गांव में जाएंगे। तो क्या हो गया, राजा अब आने वाले उस गांव में, तो पूरे गांव को सुधार दिया गया। पूरे गांव में सारी फैसिलिटीज एक रात में सारी उपलब्ध करा दी गई, जो भी लाइट, बिजली, पंखा जो भी चाहिए था, पानी, है ना, पूरे गांव को एकदम वेल फर्निश्ड बना दिए, सोफिस्टिकेटेड, एकदम बढ़िया गांव। और वहाँ पूरे गांव तक कच्ची सड़क थी, पक्का सड़क बना दिए, क्यों, राजा आने वाले हैं तो पूरा गांव को एकदम चमका दिए, सड़क बन गई, सब कुछ हो गया, सारे फैसिलिटीज आ गए। और पता चला मंत्री लोग पहले आके देखे थे, इसका तो घर बेकार सा है, इस घर में राजा जी आएंगे, तो उसके घर को भी रेनोवेट कर दिए, पूरा एकदम नया बंगला जैसा बना दिए। और अब राजा स्वयं आने वाले थे, तो उस घर में सिर्फ बंगला था, कुछ नहीं था, तो सारी फैसिलिटीज दे दिए राजा आने वाले। तो इस तरह से राजा को उसने बुला करके एक शब्द में मुझसे मित्रता मांगी और पूरे जीवन का संग प्राप्त कर लिया, और सारी फैसिलिटीज, अलग अलग से कोई फैसिलिटीज मांगनी नहीं पड़ी, है ना। अलग अलग से जब सब लोग मांग रहे थे मुझे ये दे दो वो दे दो, इसको सब बिना मांगे मिल गया। उसने क्या मांगा था, राजा की मित्रता। तो उसी प्रकार से जब हम परम भगवान श्री कृष्ण के धाम आते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें मांगते हैं, खुला है खोल लीजिए। तो परम भगवान श्री कृष्ण के धाम आकर के जब छोटी चीज़ें मांगते हैं तो उतना ही मिल जाएगा, पर आकर के जब भगवान का संग मांगेंगे, भगवान से भक्ति मांगेंगे, है ना, तो भगवान अपनी मित्रता देंगे, और जिसमें सब चीज़ इंक्लूडेड है, सब आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप किसी से 10 रुपये मांग रहे हैं, तो वो आपको 1000 रुपये दे दे, तो 1000 रुपये में 10 रुपये भी है ऐसे बहुत सारे 10-10 रुपये, है ना, तो मतलब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। तो इसलिए परम भगवान श्री कृष्ण के पास आकर क्या मांगना चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए, बस आपका स्मरण बना रहे, आपका संग होते रहे, प्राप्त होते रहे, आपका संग कभी छूटे नहीं। तो इसलिए जगन्नाथ जी का एक प्रणाम मंत्र भी है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ जी, आप मेरे नयन के पथ में हमेशा बने रहें, हमेशा स्मरण में बने रहें। जगन्नाथ जी जब स्मरण में बने रहेंगे, सारे दोष सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे कुछ रहेगा ही नहीं। तो ऐसा ही वसु ने मांगे थे, वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और उसी से हमें सीखना चाहिए हमें क्या भगवान से मांगना है। यही श्रीमद् भागवतम, यही शास्त्र में सिखाता है। तो वसु ने क्या मांगे थे भगवान से, यहाँ पे पिछले श्लोक में लिखा था, परम भगवान बोल रहे हैं, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। तो उद्धव ने बचपन से परम भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त की। बचपन में वह परम भगवान का डॉल बनाकर उनसे खेला करते थे, उनको पहनाए हुए वस्त्र पहनते थे। तो बचपन से लेकर के उद्धव का पूरा ध्यान स्मरण सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक 24 घंटे 7 दिन, पूरे 365 दिन भगवान के स्मरण में ही रहता था। एक पल भी ऐसा नहीं रहा जब उद्धव ने परम भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं की। और जब भगवान मथुरा आ गए, जब वो
राजा बन गए थे, है ना, द्वारकाधीश बन गए थे, तब तो उद्धव से पूछे बगैर भगवान कुछ डिसीजन भी नहीं लेते थे। हर डिसीजन में, हर चीज़ में उद्धव से पूछते थे और उनका संग प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार से उद्धव ने पूरा जीवन भगवान का संग प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि जब वरदान मांगने का मौका मिला था उद्धव ने एकदम सही वरदान मांगे, क्या? आपका संग प्राप्त। यही हमें मांगना चाहिए। हे भगवान, मैं ज़िंदगी में बहुत कष्ट झेल रहा हूँ, बहुत बिजी चल रहा हूँ, बहुत चल रहा है, बट आप ऐसा कुछ करिए कि मैं आपका संग हमेशा लेते रहूँ। तो भले ही हम कितना ही बिजी चल रहे होंगे, भगवान हमारे लाइफ में समय निकालेंगे और हमें याद दिलाएंगे। समय निकल जाता है हमारे पास, हमें याद नहीं आता है कि मंदिर जाना है। समय निकलने के बाद भी हम बहुत सारे फालतू चीज़ों में लगे रह जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि मंदिर जाके भगवान का संग करना है। तो समय निकालना है और फिर याद भी आना चाहिए, वो भी भगवान की कृपा से याद आता है कि अब मंदिर चलो, मंदिर चलो। तो इन्होंने, वसु ने क्या मांगे थे? परम भगवान श्री कृष्ण का संग मांगे थे। और अब 12वें श्लोक में बता रहे कि जो संग उद्धव ने प्राप्त किए थे इतना बहुत हो गया। उद्धव को बता रहे इतना संग बहुत हो गया और अब ये जीवन तुम्हारा अंतिम है। इसके पश्चात क्या होगा? श्रीमद् भागवतम में भी जैसा लिखा है, अंते नारायण स्मृति अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम, जब कलह इस शरीर को त्यागते वक्त अंत काल में जब भगवान का स्मरण होता है, परम भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी का जब स्मरण होता है, तो फिर यह शरीर फिर वापस हमें नहीं लेना पड़ता है, फिर 84 लाख के चक्कर में अब नहीं फंसना होता है। फिर कहाँ जाते हैं? परम भगवान श्री कृष्ण के धाम जाते हैं। मासादितस्ते मद अनुग्रह यत यन्माम्र लोकान रह उत्सृजान दृष्टया दृष्ट श्वान विशदानुवृत्तः। अविचल भक्ति से हम जब भगवान को याद करेंगे अंतिम समय में, तो क्या होगा? श्रीमद् यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है, अब बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ को प्राप्त करोगे। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तो सोचिए, परम भगवान वहाँ पे शरीर त्यागते वक्त लेटे हुए थे, एकांत स्थान का था, किसी को कुछ नहीं पता था, पर उद्धव जी वहाँ पे आए थे। तो कृपावश ही होता है कि हमारे मन में, उद्धव के मन में आया कि वहाँ चलते, उस जगह पे चलते, और वहाँ चलते चलते फिर वहाँ पे उस पेड़ के नीचे भगवान मिले थे। तो यह हमारी भक्ति और जो हमने सुकृति किए हैं, इन्हीं के कारण हमें भगवान के धाम में जाने का मौका मिलता है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान की कृपा होगी तब हम मंदिर जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एकांत स्थान में भी उद्धव वहाँ पहुँचे जहाँ पे भगवान बैठे थे। तो मन में विचार आया, तो भगवान की कृपा से ही होता है, पर उसके लिए पहले हमें होमवर्क करना होगा। होमवर्क क्या करना होगा? हमेशा स्मरण करना होगा भगवान। जब कृष्ण का हमेशा स्मरण करेंगे, तब वो हमेशा हमें अपने आप अपने पास बुलाते रहेंगे। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं, यह लाइफ, उद्धव की जो लाइफ है अब, वह लास्ट है। इसके पश्चात वह कहाँ चले जाएंगे? परम धाम वैकुंठ धाम को जाएंगे। तो पूरा जीवन उद्धव ने परम भगवान श्री कृष्ण का संग किए, उनका मित्रता हासिल किए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर एक लाइन लिखे हैं, श्री भगवान इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्ध्यान होने हेतु एकांत में बैठे हुए थे।
तो श्रील प्रभुपाद जी इस लॉजिक को भी यहाँ पे समझा रहे हैं कि अब परम भगवान वहाँ एकांत में बैठे हैं तो क्या होने वाला है वहाँ पे, एकांत में उस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं, उसको एक दृष्टांत से समझा रहे हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, तो क्या यह हमारी हाँ, सूर्य सही में उदय और अस्त हो रहा है कि हमारी दृष्टि के लिए उदय हो रहा है, हमारी दृष्टि से अस्त हो रहा है। तो यहाँ पे अंतिम लाइन में श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं, यह तो लोगों का अनुभव मात्र है कि सूर्य प्रातः काल में उदय होता है और सायंकाल में अस्त होता है ना। तो क्या यह सही में सूर्य उदय होता है कि हमारा अनुभव? हाँ, अभी आप देखेंगे, आप बोल रहे सूर्य उदय हो गया, बट अमेरिका में चले जाइए, वहाँ पे अस्त हो गया। तो यहाँ रहने वाले लोगों का अनुभव यह है कि सूर्य उदय हो रहा है, पर वही सूर्य वही पृथ्वी पे किसी और जगह पे आप चले जाइए, वहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। पृथ्वी भी वही है, सूर्य भी वही है, बट वो अस्त हो रहा है। तो दो लोग दो अलग अलग स्थान पे अलग अलग क्या कर रहे हैं, अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सूर्य और पृथ्वी तो अपना उसी जगह पर है, अपने एक्शन में लगे हुए हो, है ना। पर एक व्यक्ति एक जगह खड़े होके बोल रहा है कि उदय हो रहा है सूर्य, और दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह खड़े होके बोल रहा है कि अस्त हो रहा है। तो सूर्य पृथ्वी अपने ही काल में घूम रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं, जिस प्रकार जैसे सूर्य का उदय और अस्त होते हैं, उसी प्रकार से परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी अन्य अन्य कई सारे ब्रह्मांड में उदय होती है और अस्त होती है। अर्थात जैसे अभी यहाँ पे पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, तो इस ब्रह्मांड के निवासियों के लिए भगवान अभी अंतिम लीला प्रस्तुत करेंगे और यहाँ से अस्त हो जाएंगे, अर्थात दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। और दूसरे ब्रह्मांड में फिर से वही वृंदावन की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, फिर से सारी लीलाएं फिर से चलेगी। तो एक साइकिल में, सर्कल में भगवान की लीलाएं हमेशा चलती रहती। भगवान की लीलाएं जो है एक भौतिक लीला नहीं है कि यह अब अंत हो गया। भौतिक लीला का वर्णन न्यूज़पेपर इत्यादि मैगजीन में हमें मिलता है, जिसको पढ़ के अगले दिन हमें पढ़ने का कुछ भी मन नहीं करता है ना। एक बार पढ़ लिए तो बस हो गया, खत्म, फेंक दो। पर भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, वही लीलाएं हर बार कितने बार भी पढ़े मन कभी भरता नहीं है। वही सेम लीलाएं हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, वसुदेव परम भगवान श्री कृष्ण को जन्म के वक्त ले रहे हैं गुरुदेव से, यहाँ पे ले रहे। इतनी सारी जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के बाल्यकाल की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, कोई भी लीला का वर्णन जब हम करते हैं, क्योंकि यह लीलाएं क्या हैं, दिव्य है। यह कोई भी भौतिक व्यक्ति का वर्णन नहीं है, परम दिव्य परम भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। इसलिए यह दिव्य है और यह भौतिक नहीं है। तो इसका जब हम स्मरण करेंगे तो हम भी उस दिव्यता का अनुभव करेंगे, ना कि उस बोरियत का अनुभव करेंगे जो नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें मिले। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं का वर्णन जो हमें उस दिव्यता का अनुभव कराता है। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। इस श्लोक में आज हमने पढ़े हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बुलाए अपने पास में और उनको दिव्य ज्ञान दिए हैं। उद्धव क्यों आए परम भगवान के पास में, उसका वर्णन किया गया है ना। क्यों आए, अपनी भक्ति के कारण, अपनी सुकृति के कारण आए। और उद्धव के पिछले जन्म का वर्णन कराए कि वह पिछले जन्म में एक वसु थे। पिछले जन्म में कौन थे, वसु थे, जिन्होंने भगवान से संग प्राप्त करने की इच्छा की थी।
तो उससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जब भी हम भगवान से मांगे तो छोटी मोटी चीज़ ना मांगकर उनसे क्या मांगना चाहिए, भगवान से क्या मांगना चाहिए, उनका संग मिले हमें, उनका स्मरण होते रहे, उनका संग हमें मिले, यही हमें मांगना चाहिए और कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। तो यह हमने सीखे, जिससे अब उद्धव को यह जीवन उनका जो है अंतिम, यह जीवन के अंत में वो क्या करेंगे, परम भगवान वैकुंठ धाम को जाएंगे। तो यही सारी शिक्षाएं हमें भागवतम से प्राप्त होती है और हमें यह शिक्षा प्राप्त करके उद्धव से प्रार्थना करना चाहिए, उद्धव जैसे परम भक्त से प्रार्थना करनी चाहिए, हमारा भी मन भगवान के स्मरण में चिंतन में लगे रहे। ना कि जैसे आप कोई दुकान में जाते हैं और घर से सोच के निकले थे कि दुकान में मुझे जाकर के ये खरीद के आना है, पर आप गए दुकान में और कुछ और दूसरी आकर्षण वाली चीज़ें वहाँ रखी हुई थी सामने में और जो सोच करके आए थे वो लेने की बजाय कुछ दूसरा ही आकर्षित हो गया, आपको चॉकलेट या कुछ ऐसा आकर्षित हो गया, वो लेकर के घर चले गए। तो जो मुख्य चीज़ लेने के लिए आए थे वो लिए ही नहीं, भूल गए, और जो छोटी मोटी चीज़ ने आपको आकर्षित कर लिया वो लेके चले गए। तो ये क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है ना। तो ऐसा धोखा ना हो, हम भगवान के पास आए हैं तो जिस चीज़ के लिए आए हैं वही चीज़ मांगना चाहिए, और वह क्या है, परम भगवान का हमेशा स्मरण होते रहे, उनका संग हमेशा हम प्राप्त करें। तो यही उद्धव जी से हम प्रार्थना करेंगे, हमारा भी ऐसा स्मरण, हमारा भी ऐसा चिंतन हो। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर से आप सब लोग आएँ, इसी समय 8 से 9 भागवतम की कक्षा होगी। हरे कृष्ण।